बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद इस्लाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या हमें अल्लाह पाक से दुआएं करनी चाहिए? क्या अल्लाह पाक को हमारी दुआएं करना पसंद है? अल्लाह पाक को बंदों का दुआएं करना बहुत पसंद है। दुनिया में किसी शख्स से अगर बार बार कुछ न कुछ मांगा जाता रहे तो वो कितना भी बड़ा सही हो, बिलाखिर उकताकर नाराज हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक का मामला ये है कि अगर इनसे बंदा जितना ज्यादा मांगेगा, अल्लाह पाक इससे इतना ही ज्यादा खुश होंगे। हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह ताला से मांगता नहीं, इससे अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि हमें अल्लाह पाक से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए और सच्चे दिल से अपनी दुआओं में अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक दुआएं करने वालों को पसंद फरमाते हैं। फिर यही नहीं कि दुआ अपने मकासद के हसूल का जरिया है, बल्कि वो एक मुस्तकिल इबादत है। यानी गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। दुआ ख्वा वो अपने ज़ाती और दुनियावी मकासद के लिए मांगी जाए, वो भी इबादत में शुमार होती है और इस पर सवाब भी मिलता है। और जितनी दुआएं मांगी जाएं, इतनी ही अल्लाह पाक के साथ ताल्लुक में इजाफे का सबब बनती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तंगी और मुश्किलात के वक़्त ही अल्लाह पाक से दुआएं मांगी जाएं, बल्कि खुशहाली और मसरतों के वक़्त भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहना चाहिए। हदीस पाक में आता है तर्जमा कि जो शख्स ये चाहे कि मुसाइब और तंगियों के वक़्त इसकी दुआएं कबूल हों, तो इसे चाहिए कि खुशहाली के वक़्त दुआ की कसरत करे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वादा फरमाया है तर्जमा कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का ये वादा कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए यकीन के साथ अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ही दुआओं को कबूल फरमा सकते हैं और अल्लाह पाक ही दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं। अलबत्ता कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए हमने दुआएं मांगी होती हैं, और बाज़ औक़ात वो चीज़ अल्लाह पाक के इल्म में बंदे के लिए मुनासिब या फ़ायदेमंद नहीं होती, तो अल्लाह पाक इससे ज़्यादा बेहतर और मुफीद चीज़ दुनिया या आखिरत में अता फरमा देते हैं। इस तरह हर दुआ के 3 फ़ायदे होते हैं। दुआ का पहला फ़ायदा ये होता है, दुआ की कबूलियत से मुरादें पूरी हो जाती हैं। दुआ का दूसरा फ़ायदा ये होता है, हर दुआ पर आपको सवाब भी मिलता है। और दुआ का तीसरा फ़ायदा ये होता है कि दुआ की कसरत से अल्लाह पाक के साथ ताल्लुक में इजाफा होता जाता है। सुभान अल्लाह। फिर अगरचा दुआ मांगने के अदाब में ये बात दाखिल है कि किबला रू हाथ उठाकर जुबान से दुआ मांगी जाए और पहले हम्दो सना और दुरूद पाक पढ़ा जाए। लेकिन अगर इसका मौका ना हो तो इसके बगैर भी दुआ जायज़ है। और इस तरह अल्लाह पाक ने दुआ मांगने को इतना आसान फरमाया है कि वो तकरीबन हर वक्त और हर जगह मांगी जा सकती है, चलते फिरते भी, काम करते हुए भी, दिल ही दिल में भी मांगी जा सकती है। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि दुआ में बड़ी बड़ी चीज़ें मांगी जाए, बल्कि अपनी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि हदीस में आता है तर्जमा कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह पाक से मांगो। तिरमिज़ी। लिहाजा इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि जब कोई छोटी से छोटी हाजत भी पेश आए तो इसको अल्लाह ताला से मांगा जाए। कोई मामूली से मामूली तकलीफ हो
तो इसका अजाला भी अल्लाह पाक से तलब किया जाए। जिस तरह बच्चे को जब कोई ज़रूरत पेश आती है या कोई अदना तकलीफ पहुंचती है, वो अपनी माँ को फ़ौरन पुकारता है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह बंदे को भी चाहिए कि वो अल्लाह पाक को पुकारे और पुकारता रहे सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, हर वक़्त कुछ न कुछ अल्लाह पाक से माँगता रहे। माँगने की अल्लाह पाक से आदत डालिए। आदत डालकर तो देखिए, इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्द आप इससे बहुत जल्द आपको फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से अपने अल्लाह पाक को पुकारते हैं, तो हमारा रब हमें नवाज़ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है और इस तरह हमारा ताल्लुक अपने रब से मजबूत तर होता जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।